अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के चैप्टर नंबर 2 के फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन। Market segmentation is the division of a market into distinct group of buyer who have distinct needs, characteristics or behavior and who might require separate products or marketing mix. मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कि आपने मार्केट को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और वो डिवीजन कस्टमर की नीड्स के हिसाब से हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के हिसाब से हो सकती है। हम उसको मार्केट को डिवाइड जो है एज वाइज कर सकते हैं, सेगमेंट। ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन यानी आपने मार्केट को एज वाइज डिवाइड कर दिया या फिर इनकम वाइज डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, जेंडर वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं, एरिया वाइज डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन, यानी मार्केट को आपने डिवाइड कर दिया ताकि किसी पर्टिकुलर जो आपका सेगमेंट है उस पर उसको आप टारगेट करें। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केट को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि सामने आपकी मार्केट है, उसको आपने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन 4 पार्ट में से आपने किसी एक या 2 पार्ट को उठाया, उसको आपने टारगेट किया कि इस पे हमें काम करना है। तो हम क्या करते हैं, पूरी मार्केट को आप तो नहीं ले सकते, मार्केट तो बहुत बड़ी है। तो क्या करेंगे, उसको मार्केट को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन यानी मार्केट सेगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के ग्रुप को बोलते हैं हु रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। आपने जो मार्केटिंग एफर्ट्स किए उसके अगेंस्ट जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, जो रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या है, आपका मार्केट सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी मार्केट को डिवाइड कर दिया। मार्केट को डिवाइड हमने इस तरह किया कि मार्केट में समझे आप गारमेंट्स की शॉप खोलने चाह रहे हैं और मार्केट को आपके सामने मार्केट है, या तो बेबी बाबा की मार्केट है यानी छोटे बच्चों की मार्केट है, उसके बाद फिर उससे बड़े बच्चों की मार्केट है, फिर यंगस्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको 3 मार्केट सामने रखें कि भाई हमें या तो बेबी बाबा के ऊपर काम करना है, उनके कपड़ों पे, या फिर जो है उससे बड़े बच्चों पे, यानी तो बेबी बाबा में आपने बिल्कुल न्यू बॉर्न होगा, 1 से 2 साल ले लिए चले आपने मजीद, फिर 2-3 से लेके 4-5-6 साल के बच्चे, और उसके बाद उससे बड़ी मार्केट फिर यंगस्टर्स हो गए। तो आपने इसको उस तरह डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन यानी आपने इनको डिवाइड कर दिया और अब आप जिसको जिसके ऊपर आप काम करेंगे ना, वो आपकी टारगेट मार्केट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मार्केट टारगेटिंग यानी वो जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट। आपने तमाम मार्केट सेगमेंट को इवैल्यूएट कर लिया कि बीबी बाबा है या उससे बड़े बच्चे या और बड़े बच्चे या फिर यंगस्टर्स हैं, किस मार्केट को आपने टारगेट करना है। तो आपने इस तमाम चीज़ों को, तमाम सेगमेंट्स को इवैल्यूएट किया। ठीक है, और देन आपने क्या किया, अट्रैक्टिवनेस देखी उसकी एंड सिलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। और मार्केट में एंटर होने के लिए आपने एक या एक से दो जो सेगमेंट है उसको आपने टारगेट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ही सेगमेंट को सामने रखें तो बेबी बाबा को हमने टारगेट किया कि बेबी बाबा के जो कपड़े हैं हम वो सेल करेंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, उससे रिलेटेड हमारी मार्केट होगी। ठीक, तो आपके टारगेट कौन होगा, यानी बेबी बाबा, छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न, 1-2 साल और उसको कर ले, 1-2 साल तक के जो बच्चे हैं, वो आपके टारगेट होंगे, वो कहलाती है टारगेट मार्केटिंग। ठीक, नेक्स्ट आती है मार्केटिंग पोजिशनिंग। मार्केट पोजिशनिंग का मतलब होता है कॉम्पिटिटर के मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट जो है कस्टमर के माइंड में किस जगह है, कस्टमर के माइंड में, यानी कस्टमर के माइंड में जो है किस नंबर पे है, इस तरह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोप, तो सबसे पहले उसके जहन में जो है किस सोप का नेम आता है, जैसे वो बोलेगा लक्स आता है, इसका मतलब है बिल्कुल नंबर 1 जो है कस्टमर के माइंड में, जो नंबर 1 जो टॉप ऑफ द लिस्ट है सोप सोप वो है लक्स। बिल्कुल इसी तरह हम बात करते हैं, पेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप बोलेंगे कोलगेट जो है नंबर 1 है, फिर सेंसोडाइन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो कस्टमर के माइंड में सबसे नंबर 1 आ रहा है, समझे, वो बेस्ट पोजिशनिंग है उसकी। फिर सेकंड नंबर पे जा रहा है, वो सेकंड पोजीशन है उसकी। ठीक है, तो मार्केट पोजीशनिंग का मतलब है कि कॉम्पिटिटर के मुकाबले में आपकी प्रोडक्ट जो है कस्टमर के माइंड में किस नंबर पर आती है। मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स यानी 4 पीस की हम बात करेंगे यहाँ पर, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।
जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं वो जो प्रोडक्ट है उसकी फीचर्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ब्रांडिंग क्या है, उसकी पैकेजिंग, सर्विसेज, वारंटीज, इन तमाम चीज़ों को हम टारगेट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम तमाम जो वेरिएबल्स है किसका पार्ट है, प्रोडक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारी प्राइस। प्राइस को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, स्कीमिंग प्राइस और पेनिट्रेशन प्राइस। स्कीमिंग प्राइस का मतलब होता है हाई प्राइस एंड लो कस्टमर। ठीक है, स्कीमिंग प्राइस का मतलब होता है अपनी अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि हम बात करते हैं ज्वेलरी की बात कर लेते हैं, ज्वेलरी की बात करें जैसे आर्टिफिशियल है और एक गोल्ड की ज्वेलरी है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जो शॉप ऑनर है वो 10 जो है सेट बेचेगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के, तो जब जाके एक के बराबर भी नहीं होगा जो गोल्ड का, रियल गोल्ड का जो सेट बेचेगा ऑनर। ठीक है, सेलर यानी। तो इसका मतलब है कि जो ज्वेलरी है गोल्ड की रियल में उसकी प्राइसेस जो है वो कहलाएंगे स्कीमिंग प्राइस, यानी हाई प्राइस। तो फिर जब इतनी हाई प्राइस होगी तो कस्टमर भी लो कस्टमर। ठीक है, सेकंड होती है पेनिट्रेशन प्राइस। पेनिट्रेशन प्राइस का मतलब होता है लो प्राइस हाई कस्टमर। जैसे कि हम बात करते हैं, आप मार्केट में जाएंगे वहाँ पे जोंग के सिम वाले बैठे हैं, बोलेंगे जोंग के सिम लीजिए और साथ में हैंड फ्री भी ले लें आप, और इतना बैलेंस भी ले लें और ये पैकेज भी ले लें। इसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल लो प्राइस है इनका मार्केट में। जो टारगेट होता है वो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के हाथ में आए। ठीक है, तो जब हम प्राइस की बात कर रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि प्राइस स्ट्रेटजी क्या है, प्राइसिंग क्या है, अलाउंसेस, डिस्काउंटिंग। ठीक है, पेमेंट टर्म्स यानी मोड ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट किस तरह होगी, कैश होगा, चेक होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किस तरह पेमेंट करेंगे, यानी सामने वाला कैसे पेमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका प्लेस, यानी थर्ड नंबर पे आता है प्लेस। प्लेस यानी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि अगर एक कस्टमर जो है डायरेक्ट जो है यानी कंज्यूमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ परचेज कर लेता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, डायरेक्ट चैनल है यानी इसके बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात की ज्वेलरी वाले की बात की, हमें कोई सेट चाहिए ज्वेलरी का, हम गए उसकी शॉप पर, हमने उसको बोला कि भाई हमें ऐसा सेट बना के दे, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है वो बनाएगा और आपके हाथ में दे देगा ये नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, ये डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। देयर इज नो मिडिल मैन बिटवीन कंज्यूमर एंड क्या कहते हैं प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि आप डायरेक्ट जो है प्रोड्यूसर से परचेज नहीं कर रहे। प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्ट माल बना के दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, और आप रिटेलर से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो बीच में तमाम लोग थे ये कहलाते हैं मिडिल मैन। ठीक है, मिडिल मैन है सब, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, किस चीज़ की बात करें, प्रेस की बात करें, प्रेस कहाँ है, प्रेस ये, यानी चैनल की बात हो रही है, मार्केट कवरेज की बात हो रही है, असॉर्टमेंट की बात हो रही है। असॉर्टमेंट का मतलब होता है दर्जाबंदी, किस दर्जे पर है आपकी प्रोडक्ट, कहाँ रखी हुई है, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ वो चीज़ परचेज करने मुझे अवेलेबल है नहीं है, इजीली मिल जाती नहीं मिलती। अगर मैं किसी सुपर स्टोर पे जा रहा हूँ तो वो चीज़ ऐसे नहीं इतनी ऊपर रखी कि नजर ही नहीं आ रही। अगर वो चीज़ जो है वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो बच्चों से रिलेटेड है तो ऐसी होनी चाहिए कि नीचे शेल्फ में रखें अब तक कि बच्चे उसको इजीली देख लें। तो प्लेस। और फोर्थ क्या है, नंबर फोर्थ पे आता है प्रमोशन। प्रमोशन यानी बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन मिक्स सच एज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के अंदर भी हमारे पास दो तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, एक होती है अबव द लाइन, सेकंड होती है बिलो द लाइन। अबव द लाइन का मतलब होता है उसमें तमाम कस्टमर्स को आप, एक्सपेक्टेड कस्टमर्स को जो है क्या कहते हैं आप टारगेट कर रहे होते हैं। यानी अगर आपने कोई अपने प्रोडक्ट का एड जो है वो न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, रेडियो में, मुख्तलिफ जगहों पर आपने एडवर्टीजमेंट की हुई इसकी, इसका मतलब ये अबव द लाइन है। अबव द लाइन का मतलब होता है तमाम लोग उसको देखेंगे, जो खरीदने चाहते भी हैं, खरीदना नहीं भी चाहते हैं, सब लोग देखेंगे। ठीक है, बिलो द लाइन का मतलब होता है सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर्स को आपने ऐड दिया, यानी उनको मैसेज दे दिया, आपने व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल कर दी, ठीक है, उनको विजिट करवा दिया शोरूम का। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल कस्टमर का जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड बिलो द लाइन। ठीक है, तो फोर पीस हमने डिस्कस किए मार्केटिंग मिक्स में, फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्रमोशन। अब इसको इजी इस तरह कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कस्टमर को कोई चीज़ परचेज करनी होती है तो क्या चाहते हो, वो देखते हैं कि मार्केट में वो जो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा हूँ वो कैसी है। मुझे मोबाइल परचेज करना है तो मोबाइल कैसा है, मुझे मोबाइल भी परचेज करने जा रहा हूँ, वो मोबाइल कैसा है, क्या वो मेरे बजट में आ जाएगा,
क्या वो मुझे इजीली मिल जाएगा, और उसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना हुआ हूँ। मैं वो चीज लूंगा जिसके बारे में बहुत ज्यादा सुना हुआ हूँ। अब आप बोलिए एबीसी मोबाइल ले लो, एबीसी मोबाइल कौन सा है भाई, अभी तो आपसे सुने ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपने ब्रांड लेना है, यानी आपने सैमसंग ले लिया, आपने एप्पल का एक सेट लेना है, इसका मतलब है प्रमोशन, इसको बहुत ज्यादा लोगों से सुना हुआ है इन प्रोडक्ट के बारे में। यही फोर पीस होती है, यानी वो मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मेरे बजट में आ जाए, दैट इज कॉल्ड प्राइस। मुझे इजीली मिल जाए वो मार्केट में जब जाऊँ, दैट इज कॉल्ड प्लेस। एंड उसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ हो, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। तो ये कहलाते हैं फोर पीस। ठीक है। अच्छा, प्रमोशन में क्या क्या आ गया? सेल्स प्रमोशन आ गई, एडवर्टाइजिंग आ गई, पब्लिक रिलेशन आ गई, डायरेक्ट मार्केटिंग, तमाम चीजें कराती है प्रमोशन में। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजिंग द मार्केटिंग एफर्ट्स। मार्केटिंग एफर्ट्स, मैनेजिंग द मार्केट एफर्ट्स में सबसे पहली चीज आती है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है या बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है मार्केट में। अगर कॉम्पिटिटर है तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, उसकी जो है पैकिंग, साइज, कलर, डिजाइन क्या है, और मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी जो है तमाम चीजें क्या है। ठीक है, फिर मार्केट में मैं अभी कहाँ बैठा हूँ, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, तो अब एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है। तो मार्केट को एनालिसिस में आप क्या कर रहे होते, सबसे पहले प्लानिंग कर रहे होते, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे होते कि भाई मुझे जो है यहाँ बैठा हूँ मैं, मुझे यहाँ पहुँचना है। ठीक है। देन आप मार्केटिंग प्लानिंग कर रहे होते कि मार्केट में मुझे कितना पार्ट मार्केटिंग का, मार्केट का कितना पार्ट कैप्चर करने में, मेरी टारगेटिंग क्या होगी, टारगेट मार्केटिंग क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा मेरी पोजिशनिंग क्या होगी, प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होगी। तो आप सबसे पहले प्लानिंग करोगे। प्लानिंग के बाद जो आपने प्लानिंग की हुई है, वो स्ट्रेटेजिक प्लान हुई है, मार्केटिंग प्लान, उसको फिर क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स, इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस दैट टर्न्स मार्केटिंग प्लान्स इनटू मार्केटिंग एक्शन। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप मार्केटिंग प्लान को मार्केटिंग एक्शन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, टर्न कर रहे होते हैं टू अकॉम्प्लिश स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ताकि हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है उसको हासिल कर सकें। तो इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि जो आपने प्लानिंग की उसको आप क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैरी आउट द प्लान। ठीक है। एंड थर्ड है आपकी कंट्रोल। कंट्रोल यानी मेजर रिजल्ट्स, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किए उसके बाद आप रिजल्ट्स को मेजर कर रहे होते हैं कि रिजल्ट वही जो हमने एक्सपेक्ट किए हुए थे कि भाई ये रिजल्ट आएगा, इसका इतनी सेल्स होगी, इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो हम मेजर कर रहे होते हैं, उसकी इवेल्यूशन कर रहे होते हैं, देन टेक करेक्टिव एक्शन। और अगर लगता है कि नहीं इसमें कुछ थोड़ी सी करेक्शन रह गई है, हम थोड़ी सी सेल्स मजीद बढ़ाने के लिए, यानी प्रॉफिट के लिए हमें थोड़ी सी मार्केटिंग मजीद करनी पड़ेगी, या हमें एडवर्टाइजमेंट यानी करनी पड़ेगी, या हमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखना पड़ेगा अपने। ठीक है, तो फिर आप उसको वो काम करने के बाद फिर दोबारा उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। ये कंट्रोल कराता है। ठीक है। कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स एंड द टेकिंग ऑफ करेक्टिव एक्शन एज नीडेड। तो क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो आप कंट्रोलिंग द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उसकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, और उससे रिलेटेड जो है अगर कहीं पर एक्शन रिलेटेड होती है तो उसमें करेक्टिव एक्शन भी ले रहे होते हैं। इसको इधर हमने कंट्रोलिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑपरेटिंग कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ऑपरेटिंग कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि चेकिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एनुअल प्लान। यानी आपने जो एनुअल प्लान बनाए थे, जो प्लानिंग की थी उसके अगेंस्ट पर, उसके मुताबिक परफॉर्मेंस है या उसके अगेंस्ट है। हमने सोचा इतना था कि हमारी इतनी सेल्स होगी, इतना प्रॉफिट होगा, बट जब आपने परफॉर्मेंस चेक की तो परफॉर्मेंस में लगता है आपकी सेल्स हुए कम है, आपको प्रॉफिट कम हुए। तो ऑपरेटिंग कंट्रोल में आप जो कंपनी है उसका ऑपरेशन देख रहे होते हैं कि हमने जो परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस लाने के लिए जो हमने प्लानिंग की थी, क्या परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग है या उसके अगेंस्ट है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में हम देख रहे होते हैं वेदर द कंपनीज बेसिक स्ट्रेटजीज आर वेल मैच टू इट्स अपॉर्चुनिटीज। यानी जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई है, बेसिक स्ट्रेटजीज बनाई थी, ठीक है, क्या वो हमारी अपॉर्चुनिटीज जो है उससे उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, हमने स्टडीज बनाई थी कि भाई ये जो नई अपॉर्चुनिटीज है इसको हम अवेल करेंगे मार्केट में। ठीक है, और उसके ऊपर हम काम करेंगे, तो क्या वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो उसको हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर उसकी क्या कहते हैं, उसको मेजर कर रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट।
यानी रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट मींस रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट इज द नेट रिटर्न फ्रॉम अ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट। यानी आपने जो एडिशनल इनकम आपके पास आई है, यानी नेट इनकम जो एडिशनल है, उसको आप डिवाइड करते हैं मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 80% आ रहा है। यानी 80% का मतलब ये हो गया कि अभी जो आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उसके पीछे मार्केटिंग के एक्सपेंसेस है। वो जो आपने मार्केटिंग के एडिशनल एक्सपेंसेस किए थे, मार्केटिंग के ऊपर जो इन्वेस्ट किया है, उसकी वजह से आपकी इनकम जो है समझे इतनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आप इससे इसकी बेसिस में मेजर कर रहे होते हैं कि हमें मार्केटिंग जो अभी हम कर रहे हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं वो सही है या उसके अंदर थोड़ी सी कमी या ज्यादती होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं इसके बेस पे जो इन्वेस्टमेंट सॉरी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के बेस पे हमारी जो इनकम इंक्रीज हुई है वो कितनी हुई है। ठीक है, उसका क्या रेशो है, क्या हमें मजीद मार्केटिंग करनी चाहिए इसकी या फिर नहीं करनी चाहिए, काफ़ी है इतनी। तो उसका हम एक रेट निकालते हैं। क्या कर रहे होते हैं, नेट इनकम जो एडिशनल नेट इनकम उसको डिवाइड करते हैं मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें मार्केटिंग की रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें सामने आती है, उसमें कितनी जो है रिटर्न है, रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट हमें क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है सेकंड चैप्टर का जो हमें फोर्थ पार्ट अभी डिस्कस किया, इसमें हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, यानी उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।